हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग इस वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट व्याधि के बारे में बात करेंगे। आदमान जो पेट में जो ब्लोटिंग हो जाती है, जो गैस बन जाती है, हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आयुर्वेद में इस व्याधि को आदमान कहा जाता है और ये यूजी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये वात व्याधि के अंतर्गत आती है और कभी कभी पूछ ली जाती है। आधुनिक चिकित्सा में देखा जाए तो इसे एब्डोमिनल ब्लोटिंग या एब्डोमिनल डिस्टेंशन कहा जाता है। तो आज हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। हम लोग देखेंगे कि आदमान क्या होता है, इसके बारे में हम लोग इसकी परिभाषा और परिचय के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। इसके बाद किस प्रकार से ये ब्लोटिंग उत्पन्न होती है उसके बारे में देखेंगे। इसके लक्षण क्या होते हैं उसके बारे में जानेंगे। कितने प्रकार का होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे और इसकी चिकित्सा किस प्रकार से आयुर्वेद में की जाती है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। हम लोग ये जानेंगे कि अत्यधिक जो ब्लोटिंग होती है व्यक्ति को किस प्रकार से उत्पन्न होती है और इसका उपचार आयुर्वेद में किस तरह से किया जाता है, हम लोग इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो को आगे देखने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर परिभाषा की बात की जाए तो परिभाषा में अगर आता है तो आदमान रोग में आटोप और उदर प्रदेश में वायु के भर जाने से उदर प्रदेश फूल जाता है। ठीक है, वो जो एब्डोमिनल एरिया होता है वहाँ पे वायु के भर जाने से वहाँ का एरिया फूल जाता है। आदमान रोग में उदर में वायु भरी रहती है, अतः इसमें मुख्य रूप से अन्नवाह स्रोतस की दृष्टि होती है तथा प्रायः अग्निमांद की स्थिति मिलती है। जो डाइजेस्टिव पावर होती है वो बहुत कम मिलती है। आचार्यों ने ये भी बताया है कि आदमान वस्तुतः कोई रोग नहीं है। ठीक है, ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक लक्षण मात्र है जो विभिन्न रोगों में मिलता है। जो डिफरेंट टाइप की जो आयुर्वेद में व्याधियाँ होती है उसके लक्षण मात्र के रूप में ये मिलता है। क्योंकि ये बहुत ही कॉमन लक्षण है, इस वजह से आयुर्वेद में इसका अलग से उल्लेख किया गया है। आदमान रोग की बात की जाए तो ये उदावर्त और अनाह से समानता रखता है। और उदावर्त में जो वायु की गति होती है वो ऊर्ध्वगत गति होती है। अनाह में उदर प्रदेश में स्तब्धता हो जाती है। आदमान में आटोप और उदर प्रदेश में वायु का संचय हो जाता है, मतलब भर जाती है। तो अगर हम लोग इसकी परिभाषा की बात की जाए तो इन सब चीज़ों को देखते हुए परिभाषा एक निकल के आती है कि वायु के प्रकुपित होने के कारण नाभि के नीचे के भाग में होने वाला शूल या शूल के साथ वायु का नाभि के नीचे के भाग में संचरण को आदमान कहते हैं। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में भी आमाशय या आंत्र में वायु भर जाने की क्रिया को आदमान कहते हैं। ये हो गया आदमान। संदर्भ ग्रंथ की बात की जाए कि यह किन किन आयुर्वेद संहिताओं में इसका उल्लेख है, तो चरक संहिता चिकित्सा स्थान के अध्याय 28 में इसका उल्लेख किया गया है। इसी के साथ ही साथ सुश्रुत संहिता के निदान स्थान के पहले अध्याय में इसका वर्णन किया गया है। अष्टांग संग्रह के निदान स्थान के चौथे और 5वें अध्याय में इसका वर्णन है। साथ ही साथ माधव निदान में 22वें अध्याय में इसका वर्णन किया गया है। और आचार्य भाव प्रकाश ने मध्यम खंड के अध्याय 24 में इसका वर्णन किया गया है। चिकित्सा नहीं, ये मध्यम खंड में इसका उल्लेख किया गया है। अब अगर इसी के बाद व्युत्पत्ति या निरुक्ति की बात की जाए तो आदमान 2 शब्दों से बना है, आ और धमा। तो आ और धमा शब्द में ल्यूट प्रत्यय करने से आदमान शब्द बनता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है उदर में वायु भर जाना। उदर में वायु भर जाने को आदमान कहते हैं। अब इसी के साथ अगर इसके निदान की बात की जाए कि किन किन कारणों से यह उत्पन्न होता है, तो आयुर्वेद शास्त्र में आदमान के स्वतंत्र निदानों का वर्णन नहीं मिलता है। ठीक है, स्वतंत्र निदानों का वर्णन नहीं मिलता है। वस्तुतः देखा जाए तो आदमान का जो मुख्य कारण है वो ऐसे आहार विहार का सेवन करना है जो पाचन के उपरांत अत्यधिक वायु की उत्पत्ति करते हैं, मतलब डाइजेस्ट होने के बाद जो वात की उत्पत्ति करते हैं, जैसे मटर, चना, सेम, फूल गोभी, अति भोजन इत्यादि। ठीक है, तो आहार विहार ऐसा जिससे वात की अत्यधिक उत्पत्ति हो, गैस अधिक बनती हो, ऐसे चीज़ों को त्यागना। सही हो गया इसके निदान या कारण। अब इसके बाद अगर संप्राप्ति की बात की जाए, मतलब ये किस तरह से उत्पन्न होता है, तो आदमान की स्वतंत्र संप्राप्ति का वर्णन प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, पहली बात तो ये है कि संप्राप्ति के बारे में वर्णित नहीं प्राप्त होता है, लेकिन यह क्योंकि विभिन्न व्याधियों के एक लक्षण के रूप में मिलता है और विशेष रूप से वात प्रकोपक आहार विहार के अधीन सेवन से भी प्रकोपित होता है, जिसके कारण वात दोष विशेषकर आंत्र दोष या
पक्वाशय में अपना वायु का अवरोध कर देता है, जबकि मल मूत्र की सम्यक प्रवृत्ति होती रहती है। इस विशेष अवस्था को ही आद्यमान कहते हैं। इसी प्रकार से संप्राप्ति निकाली गई है कि वात प्रकोपक आहार विहार का सेवन करते हैं, जिससे वात दोष प्रकोपित होता है। वात दोष से आंत्र का अवस्थान होता है, वात दोष का आंत्र में अवस्थान होता है। और अगर देखा जाए तो अन्वा स्रोतस की दृष्टि भी होती है, जिससे अपान वायु का निरोध होता है और आद्यमान व्याधि उत्पन्न होती है। ये हो गई इसकी संप्राप्ति। अब अगर संप्राप्ति घटक की बात की जाए तो इसमें दोष वात होता है, दुष्य रस होता है। अधिष्ठान की बात की जाए तो आंत्र और पक्वाशय होता है। स्रोतस में अन्वा और पुरीश्वा स्रोतस होता है। स्रोत दृष्टि का प्रकार क्या होता है? संग और विमार्गमन। अग्नि स्थिति की बात की जाए तो विषम अग्नि होती है। और साध्यता असाध्यता की बात की जाए तो यह व्याधि साध्य मानी जाती है। इसके अगर सामान्य लक्षणों की बात की जाए, चूँकि ये स्वयं में भी एक लक्षण है, लेकिन फिर भी इसके कुछ लक्षण आयुर्वेद में बताए गए हैं। जैसे अधोवायु का निरोध, मतलब कि फ्लैटस की जो पासिंग होती है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन होना। उदर के में शूल के साथ गुड़गुड़, बबलिंग साउंड विथ पेन इन एब्डोमेन। इसी के साथ उदर का मशक के समान फूल जाना, मतलब डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन विथ एयर। ठीक है, तो ये हो गए इसके सामान्य लक्षण। अब इसके बाद अगर चिकित्सा सिद्धांत की बात की जाए तो चिकित्सा सिद्धांत में इसका जो चिकित्सा सिद्धांत है उसमें मुख्य रूप से लंघन, दीपन पाचन, फलवर्ती और वस्ती कर्म का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वस्ती कर्म वात के जीतने के लिए बहुत उत्तम माना गया है, इसीलिए वस्ती कर्म का प्रयोग किया जाता है। फलवर्ती का प्रयोग किया जाता है, दीपन पाचन और लंघन का प्रयोग किया जाता है। इसी के साथ अगर आदर्श चिकित्सा पत्र की बात की जाए कि कौन कौन से योग बना के हम लोग दे सकते हैं, तो इसमें सबसे पहले आता है निदान परिवर्जन। जिन आहार विहार से इसकी उत्पत्ति हो रही है पहले उनमें परिवर्तन किया जाए। फिर उसके बाद अगर प्रातः की बात की जाए तो हिंगवादी वटी, नाराज रस और क्रव्याद रस, तो जिसमें हिंगवादी वटी 250 mg, नाराज रस 125 मिलीग्राम और क्रव्याद रस 125 मिलीग्राम मधु के साथ दिन में 2 बार ले सकते हैं। इसके बाद भोजन के बाद नारायण चूर्ण, शिवाक्षार, पाचन चूर्ण शुकोष्ण जल के साथ 2-2 ग्राम की मात्रा में दिन में 2 बार ले सकते हैं। रात्रि में बात की जाए तो एरंड स्नेह को दुग्ध के साथ 20 ml मात्रा के साथ ले सकते हैं। उधर प्रदेश में लेपनार्थ की बात की जाए तो दाणु शटक लेप या और गोमूत्र का लेप यूज़ कर सकते हैं। उधर पर कोष्ण जल सेक या फिर और पथ्य का सेवन व्याध व्याधि के अनुसार करना चाहिए। इसी के साथ ये जो वीडियो लेक्चर ये समाप्त होता है और इसमें हमने आद्यमान के बारे में जाता है। आद्यमान जो है ये वात व्याधि के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है और वात व्याधि के जो जनरल इंट्रोडक्शन है, चिकित्सा आदि है, इसके बारे में मैंने वीडियो बना दी है, आप चाहें तो देख सकते हैं। वीडियो अगर आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।